गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल पवन ने मुझे एक वीडियो भेजी। वीडियो क्या ऑडियो थी, जिसमें ये बताया गया आत्मा के रस का स्रोत अपने अंदर है। वो पत्थर हटाने की जरूरत है जिसने उन स्रोतों को बंद करके रखा हुआ है। हाँ, दबा रखा है। उस दबाव को हटाने की जरूरत है। वो स्रोत, वो दबाव अगर हट जाए तो वो स्रोत खुल जाएंगे। वो स्रोत खुल गए तो जो तुम्हारा आत्मिक स्वरूप है वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। और बेटा पवन, मेरा भी मन है, सारी जिंदगी मुझे प्रवचन करने के लिए ही भगवान ने नहीं भेजा है। इन प्रवचनों के पीछे भी जो उद्देश्य है वो है साधना। और साधना का जो उद्देश्य है वो जीवन की नैसर्गिक पूर्णता है। पूर्णता। अब हमें यह विचार करना होगा कि उस पूर्णता को कैसे, पूर्णता तक हम कैसे पहुंचे। इतनी बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? अब ये मन है कि उस साधना की तरफ चला जाए जिससे हमें लगे कि हमें कुछ प्राप्त हुआ है। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा और इस पर एक प्रवचन भी करना चाहूंगा। गुरुदेव ने लिखा है कि साधक की, शब्द लगाया साधक की, गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। तो कहां चली गई अब तक हमारी? इतने वर्षों से हम कर रहे हैं, हमारी साधना कहां गई? बेटा, अब उसी वास्तविक उद्देश्य को मैं क्रिया रूप में लाने का मेरा मन है। नहीं तो ये खेल चलता रहेगा ऐसे ही। अब मैं वो नहीं करना चाहता, बदलना चाहता हूं आगे का स्वरूप। और मुझे यह भी लग रहा है, तुम्हारी मां के साथ मैं विचार कर रहा था, मुझे अपनी इस अभियान को दो जगह बांटना पड़ेगा। एक ये खेल बच्चों वाला, एक गंभीर साधना वाला। जैसा मैं अभी कह रहा था, किसी की भी साधना निष्फल नहीं जाती। तो वो कहां चली जाती है? हमारे जो जन्म जन्मांतरों की अपूर्णताएं, पाप जो हमारे अंदर हैं, उनको मिटाने में जाती है।
परम पूज्य गुरुदेव ने ही ये लिखा है। एक समय पर जब आपकी साधना मैच्योर होने लग जाएगी, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, जो संसार में रहते हुए आज बुराइयां अच्छी लग रही हैं, गायत्री साधना के द्वारा दो काम हो रहे हैं। पिछले पाप कट रहे हैं और साथ साथ सद्बुद्धि का जागरण भी हो रहा है। जिसकी सद्बुद्धि जगती चली जाएगी, वो अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करेगा। कैसा परिवर्तन? मुझे इस मोह माया के जीवन को छोड़ देना चाहिए। हाँ योगेश बेटा, उसमें चली जाती है। पर यहां पर मैं योगेश से एक बात समझा रहा हूं। जब ये आपके प्रारब्ध कर्म छीन होने लग जाएंगे, इनके छीन होने का मतलब यही है कि आपकी सद्बुद्धि जगने लग गई। आपकी गंभीर सद्बुद्धि जगने लग गई और उसके बाद क्या होगा? अभी मन और इंद्रियां जागृत हैं, फिर मनुष्य का जो वो केंद्र है जिससे मनुष्य का वास्तविक जीवन संचालित होता है, वो जगने लग जाएगा। और उस केंद्र का नाम है अंतःकरण, अंतस। वैसे तो बेटा मेरा मन है, मन की बात कर रहा हूं ये, क्योंकि ये कुछ ना कुछ संशय रखता ही है। और मैंने भी कहा है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, दो चरणों में मुझे काम को करना पड़ेगा। एक उनके लिए जो इस दायरे से बाहर निकल जाएंगे, और एक उनके लिए जो इस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे। उनके लिए मनोरंजन वो चलता रहेगा। गुरुदेव के पास उनके अनेक शिष्य आया करते थे, परंतु जो कुछ मांगने के लिए आते थे, गुरुदेव कहते थे टॉफी मांगने आया है, जा माता जी के पास जा, वो दे देंगी। कोई डाक खाने में जाकर के जलेबी मांगे तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि डाक खाने में जलेबी तो मिलती नहीं है। हां, डाक से संबंधित जो चीज हो वो अगर मांगे तो वो मिलती है, पर कीमत देनी पड़ती है। मेरा मन है ये पूछने का, साधना के इस काम को आगे बढ़ाया जाए या प्रवचन तक ही सीमित रखा जाए। देखिए, आगे बढ़ाया जाए तो मुझे वो भी चाहिए जो कहें कि हां आगे बढ़ाया जाए, तो वो साथ दें। क्या आप में से मेरा साथ देने वाले होंगे? ये मैं जानना चाहता हूं। परंतु ये भी कह रहा हूं, जो साथ देने की बात करें वो साथ छोड़ करके मत भागना, साथ देना।
साधना की बात कर रहा हूं। हां, परंतु रीता ये भी साथ बोला है कि साथ छोड़ करके भगना नहीं है, और बहुत सोच समझ करके लिखना। जो लिख रहे हो वो देख लिए, मैं पढ़ रहा हूं हर किसी का, और उनके नाम मेरे अंदर जा रहे हैं। फिर भी कह रहा हूं, जरा सोच समझ लेना, क्योंकि ये रास्ता जो है बहुत कठिन है उनके लिए जो मानसिक रूप से कमजोर हैं। चलिए, अब इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अब इसको कैसे किया जाए? मेरा ये मन है संकल्प बड़ा दृढ़ हो, संकल्प बड़ा दृढ़ हो। दुबे ने ठीक लिखा है, ये अच्छा लगता है। हां, साथ देंगे, कितना अच्छा लगता है। हाँ राकेश, मेरा ये मन है कि ये बच्चों का खेल नहीं है, उसका केंद्र, मैंने पहले बोला भी था, आप सबने कोई मुझे अभी कोई हल नहीं निकाल करके दिया। उसका केंद्र गंगा विहार सेंटर ही रहेगा। नेहरू विहार में वो साधना नहीं, खेल कराया जाएगा। जो अभी तक चल रहा है वो खेल ही चलता रहेगा। सिर्फ गंगा विहार को सेंटर बनाया जाएगा, उसका केंद्र बनाया जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास परमानेंट है। घर में ये काम नहीं हो सकता। बोलिए, आप सबकी स्वीकृति है इस बात के लिए? बात कही गई है अंतस को संचालित करना। बेटा, बात तो कहने में बड़ी छोटी सी है, इसे ही परिष्कार की वास्तविक साधना कहते हैं। इसे ही परिष्कार की आत्मिक साधना कहते हैं। बोलिए, बात जच रही है या नहीं जच रही? जितना आप आत्मिक साधना पर चलेंगे, जिस तरह से यज्ञ की आहुतियां आप यज्ञ कुंड में देते हैं, अपने जन्मों की उन पापों को उनको इस साधना के अंदर झोंक करके आप पूर्ण उत्सर्ग की यात्रा पर चलना शुरू हो जाएंगे। बोलिए, कैसा महसूस हो रहा है? और जब ये होगा
तो भीतर की प्रतिभा जागृत होकर के आपके अंदर अपने आप दैवीय निर्देशों को देने लग जाएगी। वो तारतम्य आपका आत्म चेतना के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। राकेश, क्या कहूं, मन तो ऐसा आता है उड़ेल दो सब कुछ तुम्हारे ऊपर। एक बात और बोल रहा हूं, तुम्हारी मां भी सुन रही है इस बात को। रोग, शोक, पाप, ताप सब कटने लग जाएंगे। मैंने पिछले दिनों आपको बताया है, तप और तितिक्षा, तप और तितिक्षा के बारे में मैंने आपको पिछले अभी बोला है। ये व्याधि विकार जिनके केंद्र हमारे अंदर हैं, ये स्वच्छंद गति हट करके आपकी चेतना को एक स्वच्छंद गति मिलने लग जाएगी। अपने अंदर से महसूस करिए जो मैं बोल रहा हूं, इसको अपने जीवन में झांक करके देखिए, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, संभव है या नहीं है। क्या इस दुनिया में भगवान का कोई आदर्श, कोई नीति, कोई कुछ है या नहीं है, या एक ऐसी ही बेढंगी अंडबंड भगवान की व्यवस्था है। अगर भीतर सशक्त वो प्रणाली आपने जागृत कर ली, अपने पथ की कठिनाइयों को झेलते हुए एकनिष्ठ हो जाओगे, और वही तुम्हारे जीवन में सहायक बन जाएगी। सोचिए क्या कहा जा रहा है। अगर दिव्य अवलंबन है तो वो आत्मा का है। वैसे तो ये साधनाएं गुप्त होती हैं, परंतु अंदर के शक्ति के केंद्रों को जागृत करने के लिए विचार के रूप में प्रकट करना पड़ता है। परमात्मा क्योंकि निराकार है, अनंत है, अनादि है, नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, तो फिर प्रयास ही क्यों किया जाए नेत्रों से देखने का। नहीं देखा जा सकता, पता लग गया। राकेश बोलो, परमात्मा अनादि है, अनंत है, निर्विकार है, आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो हम क्यों देख रहे हैं? हम उस तरफ जा क्यों रहे हैं जिसको किसी आकार में ही नहीं बांधा जा सकता? परंतु क्या है नहीं, जब आपके अंदर साकार होगा तो प्रेरणा के रूप में फूट करके आएगा। भटकाव खत्म, भटकाव खत्म हो जाएगा, सांसारिक यात्रा को विराम मिल जाएगा। सोचिए, मैंने अखंड ज्योति में एक लेख पढ़ा था,
एक पहाड़ी पर दो सन्यासी रहा करते थे। दोनों के दोनों मिलकर के देशाटन की तरफ गए, देशाटन करने के लिए गए। और कोई रास्ता नहीं है राकेश। अंतःकरण की गति तभी होगी जब हृदय की गति होगी। अभी मैं बता रहा हूं, सुनिए। मैं दो साधुओं की बात, योगियों की बात कर रहा था। उनमें से एक बूढ़ा था और एक जवान था। 10-20 दिन की यात्रा करके वो लौट करके आए। आकर के देखा कि दोनों की झोपड़ी हवा ने उजाड़ करके रख दी। उजाड़ करके रख दी। युवा सन्यासी कहने लगा, ये भगवान भी निर्दयी है। हमारे पास और तो कुछ है नहीं। एक ये झोपड़ी थी जिसमें रह करके अपना गुजर बसेरा कर लिया करते थे। दूसरा बूढ़ा सन्यासी बोला, परमात्मा जो करता है उसके हर कर्म में न्याय है। वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। हमारे साथ यही होना था तो हो गया। परंतु युवा सन्यासी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अंदर से एक वैराग्य उसे लग गया, भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, अब रात कैसे कटेगी। रात हो गई। युवा सन्यासी करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। पर बूढ़ा सन्यासी जो कह रहा था भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता, उसी में भला होता है, जब वो लेटा तो पहले झोपड़ी की छत दिखाई देती थी, आज लेटा तो खुला आसमान दिखाई दे रहा था। और तारे टिमटिमा करके कह रहे थे, आज तेरी छत में हम सितारों को सजाया गया है, तुझे हमारा आनंद मिले, तुझे हमारा आनंद मिले। बुजुर्ग सन्यासी उस आनंद में खो गया, जो प्रकृति का नजारा उसे दिख रहा था उसमें खो गया। ऐसी बढ़िया नींद आई जो कभी नहीं आती थी। बिल्कुल फ्रेश होकर के सुबह उठा। परंतु जवान सन्यासी सारी रात करवटें बदल करके कुड़ता रहा, कुड़ता रहा, कुड़ता रहा। सुबह दोनों उठे, आपस में चर्चा हुई तो उसने कहा, जिंदगी का वो आनंद आज मुझे मिला है जो कहीं एक झोपड़ी में कैद था। आज झोपड़ी चली गई, भगवान ने मेरे ऊपर आकाश की छत लगा दी। कोई बोझ नहीं, बड़े आराम से खुले में सोया। मैं भी आपको यही कह रहा हूं, आत्मा का दिव्य अवलंबन हमको लेना है। अंतःकरण अगर जागृत हो गया तो जीवन के वो क्रियाकलाप
जो मुझे ईश्वर की तरफ लेकर के जाएंगे, मेरे जीवन में भी शुरू हो जाएंगे। हमें अपने आप को वहां तक लेकर के जाना है। मैं आज तुम्हारी मां से सुबह चर्चा कर रहा था, और चर्चा करते हुए मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूं। घूमने गया तो चिंतन चला रहा था पवित्रता का। अंतःकरण को गति देने के लिए पवित्रता का चिंतन चला रहा था। धीरे धीरे छू रहा था, धीरे धीरे छू रहा था, कभी कभी छू रहा था। अंदर से स्पंदन आ रहा था। और ये महसूस हुआ, जब प्राणी मात्र के साथ अपना विचार भावना के रूप में जाकर के जुड़ता है, वहीं से अंतःकरण काम करना शुरू करता है। महसूस किया गया, अच्छा मुझे एक बात बताओ राकेश, ईंट गारा का, मिट्टी का मंदिर बना करके उसमें भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, परंतु एक सच्चाई को बताओ, अगर अंतःकरण पवित्र हो जाए तो भगवान को बुलाने जाना पड़ेगा या भगवान अपने आप आ जाएगा? उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी क्या? बताओ भाई, सब बताओ। ये कहो, अगर मेरा अंतःकरण श्रेष्ठ हो जाए, पवित्र हो जाए, तो वास्तविक जो श्रेष्ठ परमात्मा है, क्या उसको बुलाने जाना पड़ेगा? हाँ शकुंतला, समझ आ रही है तुम्हें? समझ आ रही है। बस अब इस पर चलना है। मैंने पूछा है, क्या भगवान को लाना पड़ेगा? यही भगवान का दिव्य अवलंबन है, जो सदा मेरे साथ है, मेरे अंदर है। गंदगी से तो वो भी घृणा करता है। राकेश, ठीक है ना बात ये? तो विचारधारा ललिता कैसी आएगी? अगर आपका अंतःकरण में श्रेष्ठता, जान लेना अंतःकरण है ही श्रेष्ठ, बस इतना करना होगा, उसको जागृत करना होगा। हाँ योगेश, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब ये अंतःकरण के जागरण की साधना हमें करनी होगी। कैसे होगी? सुगठित स्तर से इसको शुरू करना होगा। अपने बोध को जगाना होगा, अपने बोध को जगाना होगा। अच्छा राकेश, मंजिल दिख रही है नहीं दिख रही? इसी को बोध कहते हैं।
अगर मंजिल दिख रही है तो इसी को बोध कहते हैं। सुदेश बेटा इसलिए पूछा है पहले कि साथ दे सकेंगे या नहीं। मैं उनको कुछ नहीं कह रहा जो साथ ना दे सकें, उनको कुछ नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूं जो साथ दें। ये मैंने पहले क्लियर किया है कि गलत मत लिखना कि हम साथ देंगे, नहीं तो धोखा हो जाएगा। और किसी और के साथ नहीं, अपनी ही चेतना के साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है सुगठित स्तर से हमको गति करनी पड़ेगी। संगठन नहीं कहा है, कोई ये सोचता हो संगठन कहा है ना। सुगठित का अर्थ है हमें अपने आप को घड़ करके उसके अनुसार करना पड़ेगा। जब आप श्रोत्र को प्रेरित करेंगे, जब आप अंतस के श्रोत्र को प्रेरित करेंगे तो वो गति करेगा या नहीं करेगा। सोचो सोचो जो बोल रहा हूं। राकेश ने इस पर ध्यान मत दो, ध्यान इस पर दो जो मैं बोल रहा हूं, शायद ही अच्छा रहेगा। मैंने बोला है भ्रांति के बारे में, अब से पहले बताया है सब कुछ। भ्रांति भटकाती है, इसलिए मैंने सुगठित शब्द लगाया है। जिस दिन आप ये समझ गए मेरा अस्तित्व महान है, तो महानता का अवलंबन आपके जीवन में होने लग जाएगा। वरना व्यर्थ विषयों में उलझा रहेगा, व्यर्थ विषयों में उलझा रहेगा। जो अभी वृद्ध सन्यासी की बात कही है उसकी तरह से चलना है। दिक्कत एक ही है, वो ये है आत्मा तो हम हैं परंतु जागृति नहीं है। जागृति नहीं है, बंधन है। स्वतंत्रता के लिए सबको अभियान क्रांति का छेड़ना पड़ता है। क्रांति का मतलब भीड़ को नहीं कहते हैं। बहुत सारे जिज्ञासु इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई, उसको क्रांति नहीं कहते हैं। क्रांति करने वाले चुप रहते हैं, अपनी बात का किसी को पता नहीं लगने देते हैं, अंदर की योजनाओं को बाहर पूरा करते हैं। जी पवन, अपने आप को घड़ना, अपनी शक्तियों को सुगठित करना, मैंने अभी क्रांति के बारे में कह रहा था। क्रांति करने वाले दुश्मन की चाल से दुश्मन को काटते हैं। विचार कर लीजिए, भीतर दिव्यता का जागरण हो, ये मुखौटा जो लगा हुआ है ये उतरे। गुण कौशल मुखरित हो,
गुण और कौशल आती ही विचार से ही क्रांति आती है, वो एक भी हो सकता है। विचार की एकता ही क्रांति है। उस समय पर आप सामान्य व्यक्ति ना रह करके देवात्मा में परिणत हो जाएंगे। नियति जो परमात्मा ने नियत करके रखा हुआ है, अगर उस पर आएंगे तो नियति आपका साथ देगी। जो त्याज है वो आपके नजदीक नहीं आएगा गायत्री साधना के कारण। अगर आए तो अपनी साधना को कमजोर मानना। अगर आपकी उसमें कोई बंधन आता है तो आपकी साधना कमजोर है, उसमें मैच्योरिटी नहीं है, उसको देखना होगा। जो आदर्श को समर्पित नहीं होगा वो साधना में कैसे सफल होगा। समय क्योंकि पूरा हो रहा है, इसलिए समापन की तरफ चल रहा हूं और अंतःकरण को जागृत करना, मन में एक ही विचार रखना, मैं पवित्रता की तरफ जा रहा हूं, ऐसा भाव रखना। भगीरथ ने साधना की थी, गंगा को धरती पर लाए थे और साधना की पवित्रता गंगा में घोल दी थी, जो आज तक अनवरत रूप से चलती चली जा रही है। बात बेटा मेरे जानने की नहीं है, मेरे जानने से कुछ नहीं है। क्या मेरे जानने से कोई मेरा कहना मान लेगा? मुझे वो छोड़ के भाग जाएगा। मैं तो अपना काम कराऊंगा, जो टिका रहेगा वो ही पार जाएगा। साथ लेना और साथ देना बहुत अच्छा लगता है। चलिए समापन की तरफ चलते हैं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा दीपा ठीक लिख रही है।
परंतु जो मैं भी कह रहा हूं ऐसा नहीं है मैंने जानता नहीं हूं, और किसी विश्वास के आधार पर ही मैंने इसको बोला है। जो मुझसे लगाव करते हैं वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, परंतु जो मेरा सांसारिक स्वरूप से लगाव करते हैं वो छोड़ जाएंगे। ये मुझे पहले से पता है। तुम्हारी सब माँ के साथ में मैंने यही विचार विमर्श किया था। वैसे मैं तुमसे भी पवन और दुबे जी से भी बात करना चाह रहा था, मैं टाल गया। कोई बात नहीं, देखेंगे, करेंगे। कुछ पर तो मुझे भरोसा है। अगली बात, योगेश के भाई का मैंने बताया था, वो एक्सपायर हो गए हैं। उनके लिए मैंने प्रार्थना की थी। आप सब उनकी आत्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना करते रहना। उधर ज्ञान प्रकाश पांडे घोंडा से, उनके भी 6 तारीख को बड़े भाई एक्सपायर हो गए। उनके लिए भी आप सब प्रार्थना करना। भोजपुर में राकेश की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, उसके लिए भी प्रार्थना करना। आज की बात को पूर्ण करने की आज्ञा मुझे दें। मैं आपसे केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि जो समझाया गया है उसको अनुभूति में लेकर के आना। इसलिए सुगठित साधना के बारे में मैंने बोला है। आज की बात समाप्त।